कहानी की शुरुआत होती है एक मिस्टीरियस आइलैंड से, जहां एक बड़ी कॉरपोरेशन अपनी फैक्ट्री में इलीगल एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती है। कंपनी का ओनर जॉन बार बार फेल होने के बाद खुद लैबोरेटरी विजिट करता है, जहां साइंटिस्ट्स एक ऐसा बायोलॉजिकल क्रीचर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो इंसानों के ऑर्डर्स भी मान सके। लेकिन गवर्नमेंट को भी उनके इलीगल प्रोजेक्ट की खबर लग चुकी होती है, इसीलिए जॉन फैसला करता है कि सारी रिसर्च तुरंत खत्म कर दी जाए। लैबोरेटरी के अंदर उसका सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट भी मौजूद होता है, जो एक बहुत ही जायंट म्यूटेंट सांप होता है। लेकिन यह मॉन्स्टर इंसानों को अपना मास्टर मानने से इनकार कर देता है, इसलिए जॉन मजबूरन अपनी ही क्रिएशन को मारने का ऑर्डर दे देता है। साइंटिस्ट्स कंप्यूटर के जरिए उसके शरीर में जहर इंजेक्ट करते हैं, जबकि बाहर वर्कर्स फ्लेम थ्रोअर्स से बाकी छोटे सांपों को जला रहे होते हैं। सबको हैरानी तब होती है जब जहर उस मॉन्स्टर को मारने के बजाय उसे और भी ज्यादा ताकतवर बना देता है। जायंट सांप जोर से दहाड़ता है और बाकी सांपों को भी जगा देता है। अब सारे म्यूटेंट स्नेक्स पागल होकर लैबोरेटरी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लोग जायंट सांप को आग लगाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान गड्ढों में बंद हजारों सांप भी इंसानों पर हमला कर देते हैं और कई वर्कर्स को नीचे गिराकर मार देते हैं। जॉन अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ भागता रहता है और अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि सारे रिसर्चर्स को भी गोली मार दो ताकि कोई गवाह जिंदा न बचे। लेकिन उनके बुरे कामों का नतीजा जल्दी सामने आ जाता है जब एक एक्सपेरिमेंटल मॉन्स्टर आजाद हो जाता है। वह क्रीचर सोल्जर्स को रैगडॉल की तरह इधर उधर फेंक कर और काट काट कर मार देता है, जबकि जायंट सर्पेंट भी अपनी कैद तोड़कर बाहर आ जाता है। जॉन हेलीकॉप्टर की तरफ भाग जाता है, जबकि उसके बॉडीगार्ड्स और सोल्जर्स म्यूटेंट क्रीचर्स को रोकने की कोशिश करते हैं। सोल्जर्स जंगल के अंदर जाकर स्नेक्स को मारना चाहते हैं, लेकिन अब ये क्रीचर्स लगभग इंडिस्ट्रक्टिबल बन चुके होते हैं और पूरा बेस उनके कब्जे में आ जाता है। जंगल में सोल्जर्स एक एक करके मारे जाते हैं और आखिर में सिर्फ 2 लड़कियां जिंदा बचती हैं। गोलियां खत्म होने के बाद वे नाइफ से लड़ना शुरू करती हैं, लेकिन जायंट सांप उनमें से एक को बुरी तरह जख्मी कर देता है। दूसरी लड़की अपनी दोस्त को बचाने के लिए मॉन्स्टर की पीठ में छुरा घोंप देती है, लेकिन क्रीचर इतना ताकतवर होता है कि उसे जोर से दूर फेंक देता है। जब वह संभलती है तो देखती है कि उसकी दोस्त मर चुकी होती है। अगले ही पल जायंट सांप उसे पकड़कर हवा में उठा लेता है और वह बेचारी चीखती रह जाती है, लेकिन मॉन्स्टर उसे एक ही बाइट में निगल लेता है। कुछ सोल्जर्स किसी तरह बोट तक पहुंचकर आइलैंड से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी के अंदर छिपा जायंट सर्पेंट उन्हें भी मार देता है। 1 साल बाद एक क्रूज शिप समंदर में सफर कर रही होती है। सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं और किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि मौत उनकी तरफ आ रही है। इसी बीच एक मिस्टीरियस आदमी शिप का रूट बदल देता है और कैप्टन को भी मार देता है। थोड़ी देर बाद समंदर के नीचे एक बहुत बड़ा साया दिखाई देने लगता है, जबकि शिप के अंदर हर जगह सांप नजर आने लगते हैं जो लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। असल में हजारों स्नेक्स समंदर से आकर पूरे शिप को घेर लेते हैं और एक एक करके पैसेंजर्स पर हमला करते हैं। इसी शिप पर क्रिस अपनी गर्लफ्रेंड मैरिली के साथ वेकेशन मना रहा होता है। दोनों को अचानक चीखों की आवाज सुनाई देती है और उन्हें समझ आ जाता है कि कुछ बहुत बुरा हो रहा है। हर तरफ स्नेक्स फैल चुके होते हैं और लोग जहर की वजह से मरते जा रहे होते हैं। क्रिस कैफेटेरिया में जाकर सबको वार्न करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि स्नेक्स वहां भी पहुंच जाते हैं। तभी एक और भी बड़ा जायंट स्नेक सामने आ जाता है और इंसानों का शिकार करना शुरू कर देता है। क्रिस और कुछ सर्वाइवर्स भागने लगते हैं, लेकिन जायंट सांप उनका पीछा करता रहता है। मजबूरन सब लोग रूम्स की तरफ भागते हैं और किसी तरह उसके हमले से बच जाते हैं। बाद में वे इंजन रूम में पहुंचते हैं, जहां क्रिस को एक आइडिया आता है। उसने नोटिस किया होता है कि जायंट सांप अंधा है, इसलिए वह इंजन रूम की गर्मी और शोर का फायदा उठाकर मॉन्स्टर को कंफ्यूज करने का प्लान बनाता है। सब लोग चुपचाप एक कोने में खड़े हो जाते हैं और दुआ करते हैं कि सांप उन्हें महसूस न कर सके। कुछ देर के लिए प्लान काम कर जाता है और मॉन्स्टर धीरे धीरे वहां से दूर चला जाता है, लेकिन अचानक शिप रुक जाती है और इंजन की आवाज बंद हो जाती है। उसी वक्त एक लड़की का अलार्म बज उठता है। अलार्म की आवाज सुनते ही जायंट स्नेक को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है और वह फिर उनका पीछा करना शुरू कर देता है। खुशनसीबी से क्रिस कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार करता है, जबकि मार्ली फायर एक्सटिंग्विशर उसके मुंह पर स्प्रे करती है। इससे मॉन्स्टर को कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है और सब लोग वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन जायंट सांप इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। मजबूरन सब लोग कोल्ड रूम के अंदर जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं, जबकि बाहर मॉन्स्टर लगातार दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता रहता है। अब उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचते हैं, या तो ठंड से मर जाए या जायंट स्नेक का शिकार बन जाए। इसी बीच एक पैसेंजर की नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। मार्ली समझ जाती है कि उसके जिस्म में स्नेक का जहर फैल चुका है और बिना इलाज के उसका बचना नामुमकिन है। क्रिस फैसला करता है कि वह दरवाजा खोलकर जायंट स्नेक को अपनी तरफ खींच लेगा ताकि बाकी लोग बच सकें, लेकिन उसका दोस्त ली उसे अपनी जान कुर्बान करने से रोकता है। दोनों की बात अभी खत्म भी नहीं होती कि जहर से मरने वाला पैसेंजर खुद दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाता है। वह जायंट स्नेक का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है और जोर से चिल्लाता है कि बाकी सब लोग तुरंत
तुरंत भाग जाओ। मजबूरन सब लोग वहां से निकल जाते हैं, जबकि वह आदमी दरवाजा बंद करके जायंट स्नेक को अंदर ही कैद कर देता है और अपनी जान देकर सबकी जिंदगी बचा लेता है। अब सबको समझ आ जाता है कि अगर जिंदा रहना है तो किसी भी तरह इस समंदर से निकलना होगा। इसके लिए उन्हें शिप को दोबारा चालू करना जरूरी होता है। सब लोग तुरंत नेविगेशन रूम की तरफ जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि सारे कैप्टन्स मर चुके होते हैं और अब शिप चलाने वाला कोई भी नहीं बचा। खुशनसीबी से वे लोग इंजन्स दोबारा स्टार्ट करने में कामयाब हो जाते हैं और शिप फिर से समंदर में चलने लगता है। कुछ देर बाद पैसेंजर्स देखते हैं कि सामने एक आइलैंड नजर आ रहा है। सबको लगता है कि शायद उनकी रेस्क्यू होने वाली है, लेकिन अचानक शिप किसी बहुत बड़ी चीज से टकरा जाता है और पूरी तरह रुक जाता है। कुछ ही पलों में शिप की सारी विंडोज भी किसी अजीब चीज से ढक जाती हैं। सब लोग बाहर निकलकर देखते हैं कि आखिर उनका रास्ता किस चीज ने रोका है। क्रिस फ्लेयर गन निकालकर आसमान की तरफ फायर करता है, लेकिन अगले ही पल उसके होश उड़ जाते हैं जब उनके सामने बिल्डिंग जितना बड़ा मॉन्स्टर खड़ा नजर आता है। मॉन्स्टर जोर से दहाड़ता है और सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। सर्वाइवर्स फैसला करते हैं कि अब शिप छोड़ना ही पड़ेगा। क्रिस सबको लाइफ बोट में बैठकर निकलने को कहता है, जबकि वह खुद मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए वापस शिप के अंदर चला जाता है। क्रिस इंजन रूम में जाकर गैस पाइप्स तोड़ देता है और हर तरफ गैसोलीन फैला देता है। थोड़ी देर बाद सब लोग लाइफ बोट में बैठ जाते हैं और बेबस होकर अपने दोस्त को देखते रहते हैं, जो अकेला ही उस मॉन्स्टर का सामना कर रहा होता है। मॉन्स्टर धीरे धीरे शिप को लपेटकर उसे कुचलने लगता है और क्रिस को समझ आ जाता है कि उसके पास वक्त बहुत कम है। वह फ्लेयर गन से एक और फायर करता है। फ्लेयर वापस शिप पर गिरता है और जबरदस्त एक्सप्लोजन हो जाता है। पूरा शिप ब्लास्ट होकर समंदर में डूब जाता है। सबको लगता है कि क्रिस मर चुका है, लेकिन आखिरी लम्हे में वह पानी से बाहर निकल आता है और उसके साथ ही उसे लाइफ बोट में खींचकर बचा लेते हैं। अगली सुबह सब लोग आंख खोलते हैं और देखते हैं कि वे आखिरकार आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। सबको लगता है कि अब वे म्यूटेंट स्नेक्स से बच गए हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वे इससे भी ज्यादा खतरनाक जगह पर आ चुके हैं। कुछ ही देर बाद क्रिस को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसे महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है और वह सबको तुरंत यहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन चलते चलते वे लोग अजीब पत्थरों के बीच पहुंच जाते हैं। अचानक एक जायंट टेंटिकल मॉन्स्टर अपने शेल से बाहर निकलता है और एक आदमी को पकड़कर अंदर खींच लेता है। अब सबको समझ आ जाता है कि वे बहुत बड़े खतरे में हैं। मॉन्स्टर्स एक के बाद एक लोगों को निगलने लगते हैं और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। हैरानी की बात यह होती है कि कुछ देर बाद मॉन्स्टर्स अचानक पीछे हट जाते हैं और इंसानों को अकेला छोड़ देते हैं। क्रिस समझ जाता है कि ये क्रीचर्स सिर्फ खून की स्मेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए उन्होंने सिर्फ जख्मी लोगों को ही मारा। इस बात का फायदा उठाकर सब लोग जंगल के और अंदर चले जाते हैं और आखिर में उन्हें एक पुराना मिलिट्री कैंप मिल जाता है। वहां उन्हें एक ट्रांसमीटर मिलता है और वे जितना इक्विपमेंट उठा सकते हैं उठा लेते हैं, ताकि किसी ऊंची जगह पर जाकर हेल्प के लिए सिग्नल भेज सकें। सफर जारी रहता है और वे घने जंगल में पहुंच जाते हैं। क्रिस को महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अचानक सब लोग एक खौफनाक मंजर देखते हैं। एक आदमी हवा में उछल जाता है क्योंकि उसके जिस्म को किसी बहुत बड़ी चीज ने आर पार कर दिया होता है। तब पता चलता है कि उन पर एक जायंट स्पाइडर ने हमला कर दिया है, जो इंसानों से कई गुना बड़ा होता है और लोगों को सीख की तरह छेद कर मार रहा होता है। सब लोग पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं और सोल्जर्स उस मॉन्स्टर पर लगातार फायरिंग करते हैं, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। स्पाइडर एक और आदमी को पकड़ लेता है और उसे ऊपर उठाने लगता है, लेकिन वह आदमी अपनी जान कुर्बान करने का फैसला करता है। वह ग्रेनेड निकालता है और खुद को स्पाइडर के साथ उड़ा देता है। एक्सप्लोजन के बाद सर्वाइवर्स को भागने का मौका मिल जाता है और जायंट स्पाइडर भी जंगल से पीछे हट जाता है। सब लोग आगे बढ़ते रहते हैं और आखिर में एक बहुत बड़ी लैबोरेटरी फैसिलिटी तक पहुंच जाते हैं। वे बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और वहां उन्हें म्यूटेंट स्नेक्स के एक्सपेरिमेंट्स से जुड़े हुए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। सब लोग अंडरग्राउंड टनल में और अंदर जाते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि इतने सालों बाद भी बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी अभी तक चल रही होती है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक स्टोरेज रूम मिलता है जहां बहुत सारा खाना और ड्रिंक्स रखे होते हैं। कई दिनों बाद पहली बार सब लोग पेट भरकर खाना खाते हैं और रात को वहीं आराम करने का फैसला करते हैं। सबके सो जाने के बाद उनमें से एक सर्वाइवर चुपके से उठकर कहीं चला जाता है। कुछ देर बाद क्रिस की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि वह आदमी गायब है। क्रिस तुरंत उसे ढूंढने के लिए अंडरग्राउंड टनल में निकल पड़ता है, जबकि जिस आदमी को वह ढूंढ रहा होता है वह लैबोरेटरी की सेकंड फ्लोर पर रिसर्च डॉक्यूमेंट्स चोरी कर रहा होता है। इसी दौरान लाई भी जाग जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसका दोस्त कितने बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा है। क्रिस दूसरी तरफ का एग्जिट ढूंढ लेता है और धुंध से घिरे एक अजीब से एरिया में पहुंच जाता है। तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। जब वह ध्यान से देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वही जायंट सर्पेंट जो समंदर में उन पर हमला कर चुका था
अभी भी जिंदा होता है। मॉन्स्टर सीधा क्रिस पर हमला कर देता है, लेकिन उसका दोस्त वक्त पर पहुंचकर उसकी जान बचा लेता है और जायंट सरपेंट पर लगातार फायरिंग करने लगता है ताकि उसका ध्यान अपनी तरफ कर सके। लेकिन कुछ ही देर बाद मॉन्स्टर दोबारा क्रिस की तरफ लौट आता है और उसे अपने जबड़ों में पकड़ने की कोशिश करता है। खुशनसीबी से क्रिस वक्त पर बच निकलता है, लेकिन मॉन्स्टर एग्जिट का रास्ता पूरी तरह बंद कर देता है। अब क्रिस मजबूरन अपने दोस्त को पीछे छोड़कर वापस बाकी सर्वाइवर्स के पास लौट आता है। जब वह सबको यह बुरी खबर बताता है, तभी अचानक ट्रांसमीटर एक सिग्नल रिसीव कर लेता है। सब लोग तुरंत हेल्प के लिए मैसेज भेजते हैं, लेकिन उन्हें समझ आ जाता है जब तक जायंट स्नेक जिंदा है तब तक यहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन है। अब क्रिस एक डेंजरस प्लान बनाता है। वह सबको कहता है कि जंगल में कई ट्रैप्स लगाओ ताकि जायंट स्नेक को ज्यादा से ज्यादा जख्मी किया जा सके और उसका खून निकले। क्रिस का प्लान होता है कि वह जायंट सरपेंट को क्लिफ की तरफ ले जाएगा और उसे नीचे टेंटेकल मॉन्स्टर्स के एरिया में गिरा देगा ताकि वे क्रीचर्स उस मॉन्स्टर को खुद ही मार दें। अगली सुबह सब लोग अपने प्लान की तैयारी करते हैं और चुपचाप पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं। दूसरी तरफ क्रिस अपने मरे हुए दोस्त को याद करके उसे सम्मान दे रहा होता है। तभी वह शकी आदमी अचानक चाकू निकालकर क्रिस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस तुरंत उसका हमला रोक देता है और उसे जोर से धक्का देकर दूर गिरा देता है। क्रिस उससे उसकी असली पहचान बताने को कहता है। तब पता चलता है कि वह आदमी असल में इसी लेबोरेटरी का साइंटिस्ट था। जब सोल्जर्स ने सबको मारना शुरू किया था तब वह किसी तरह बच गया था। बाद में वह जानबूझकर शिप का रूट बदलकर वापस आइलैंड पर आया था, क्योंकि वह म्यूटेंट क्रीचर्स पर अपने एक्सपेरिमेंट्स दोबारा शुरू करना चाहता था। साइंटिस्ट का मानना होता है कि उसकी रिसर्च इंसानियत के लिए फायदेमंद होगी, लेकिन क्रिस कहता है कि वह आदमी पूरी तरह पागल हो चुका है। इसी दौरान बाकी सर्वाइवर्स जायंट स्नेक को ढूंढ लेते हैं और उसे अपने बनाए हुए ट्रैप्स की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। जायंट सर्पेंट ट्रैप्स के ऊपर से गुजरता है और उसके जिस्म पर गहरे जख्म लग जाते हैं। कुछ ही देर बाद मॉन्स्टर साइंटिस्ट के बिल्कुल पीछे आ जाता है। क्रिस मौका देकर भाग जाता है और साइंटिस्ट को उसी की बनाई हुई मॉन्स्टर के हवाले छोड़ देता है। जायंट सरपेंट पल भर में साइंटिस्ट को निगल लेता है। अब क्रिस जंगल के अंदर अपनी जान बचाता हुआ भाग रहा होता है और जायंट स्नेक उसका लगातार पीछा कर रहा होता है। भागते भागते क्रिस खून से भरी बोतलें बीच की तरफ फेंक देता है। खून की स्मेल आते ही टेंटेकल मॉन्स्टर्स तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। क्रिस सीधा क्लिफ की तरफ दौड़ता है और जायंट सरपेंट उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता है। आखिरी लम्हे में क्रिस क्लिफ से छलांग लगा देता है और मॉन्स्टर का हमला बच जाता है। क्रिस एक पेड़ की ब्रांच पकड़ लेता है और गिरने से बच जाता है, लेकिन जायंट सरपेंट सीधा टेंटेकल मॉन्स्टर्स के एरिया में जा गिरता है। उसके जिस्म से बहते खून की स्मेल पाते ही सारे टेंटेकल मॉन्स्टर्स उस पर टूट पड़ते हैं। हजारों मॉन्स्टर्स मिलकर जायंट स्नेक का खून चूसना शुरू कर देते हैं। दर्द से तड़पता हुआ जायंट सरपेंट जोर जोर से चीखता है, लेकिन आखिरकार उसकी ताकत खत्म हो जाती है और वह हमेशा के लिए मर जाता है। कुछ वक्त बाद सब लोग बीच पर रेस्क्यू का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी क्रिस दूर समंदर में एक शिप को अपनी तरफ आते हुए देखता है। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि आखिरकार उनकी रेस्क्यू होने वाली होती है।